प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओगे, एडवाइस जो है ये कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, आप इसे चुपचाप बैठ के सुनो, क्योंकि ही इज़ अ स्टोरी टेलर, द वे टेल्स अ स्टोरी अमेजिंग। और बातें बड़ी अच्छी होती हैं, आराम, अच्छा शांत माहौल होता है, बढ़िया बातें हो रही हैं, हंसी आती है, अच्छा लगता है। और फिर लगता है हाँ बहुत गूढ़ बात करी, बट आप उसको बात को खोल के देखो, ये एडवाइस बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब एडवाइस है ये। अवध ओझा सर, देयर इज़ दिस मैन ऑन यूट्यूब, आई थिंक वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं या कुछ। मुझे एक वीडियो सजेशन में आई थी तो मैं देखने लगा, तो उन्होंने उसमें एक बात करी जिससे आई डिसएग्री, एंड इन दिस वीडियो वी विल वॉच दैट वीडियो, आई विल टेल यू व्हाई आई डिसएग्री विद दैट। एक्चुअली वो पॉइंट क्या है, तो वो वीडियो देखते हैं। तो जब तुम सपना देखते हो कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो लंदन ट्रिप पे, वो लेके गई है तुम्हें, उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो सुबह उठकर अपने पिताजी को बताते हो? सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब है साथ। तो यहाँ पे ही सेज कि आपका जो भी ड्रीम है किसी को बताओ मत, किसी से शेयर मत करो, एंड प्रिटेंड दैट यू आर अ फूल। पागल बन के रहो बिल्कुल, किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, और लोगों को मत बताओ, पागल बन के रहो, लोगों से बात सही से मत करो, उल्टे जवाब दो। इससे पता है क्या होगा, इससे यहाँ पे दो रिस्क हो जाते हैं। पहला रिस्क ये है कि आप सोशली पैरालाइज हो सकते हो, आप सोशली अनएक्सेप्टेबल हो सकते हो। आपका जो समस्या यहाँ पे पता है क्या आती है, मैं बता दूँ। समस्या यहाँ पे ये आती है कि ये जो मेंटेलिटी है ना, कि ये जो गोल है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको मैं हटा दूंगा, केवल इस पे फोकस करूंगा। आगे वो ये बात भी कहेंगे कि वही लोग जो तुमको पागल कह रहे थे, वो बाद में तुम्हारे सामने आके कहेंगे, अब तुम्हारा यूपीएससी का रैंक निकल जाएगा कि अरे आप कितने अच्छे, कितने महान हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो तुम लाइफ में? तुम ये कर रहे हो कि तुम्हारे पास जो भी लोग आएंगे वो केवल तुम्हारी उस यूपीएससी के एग्ज़ाम की रैंक को देख कर आएंगे, तुम्हारी पोस्ट को देख कर आएंगे। असली लोग नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। पहली चीज़, असली लोग नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी और फोकस लगा दोगे ये प्रिटेंड करने में कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, या तुम पागल हो, या तुम फोकस नहीं हो। और जब तुम सारा इतना प्रिटेंड करने में लगे रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हारी आधी एनर्जी डिवाइड वहीं हो गई है। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम करना चाह रहे थे। आगे सुनो, ये पूरी बात और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। ये जो बातें हो रही हैं ये कहने सुनने के लिए, हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छी हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनका अजीब रिजल्ट निकल के आएगा, तुम देखना। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। नॉट द राइट एनालॉजी। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। या ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट इन रिलेशनशिप्स एंड अदर थिंग्स कि अच्छी चीज़ें को दिखाओ मत, अपना प्रेम पब्लिकली मत जताओ एंड ऑल दिस। सुनो, शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं। एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। फोकस ऑल योर एनर्जी एंड वेस्ट ऑल योर प्रीशियस टाइम विद योर लव्ड वंस इन प्रिटेंडिंग कि तुम उनको प्यार नहीं करते हो। कितनी अच्छी एडवाइस है ये वाली,
तुम इतना ज़्यादा परवाह कर रहे हो कि आसपास के लोग देख के चिढ़ेंगे या सो कॉल्ड नज़र लग जाएगी। क्या पहली बात तो ये नज़र क्या होती है, कहाँ लग जाती है, क्या है, मैं समझ नहीं पाया आज तक कि नज़र लग जाएगी। मैं आज खुश नहीं होऊंगा क्योंकि कल कुछ ख़राब हो जाएगा, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि दिखाऊंगा क्योंकि नज़र लग जाएगी किसी की। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं ना, मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं पिक्चर का हीरो हूँ, साइड आर्टिस्ट बैठ के मुझे देख रहे हैं और ये लोग कहेंगे अरे तो इतना खुश कैसे है, इसको नज़र लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं मेरे को सिखाओ पहले तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप अपना सारा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर दो ये प्रेजेंट करने में कि मैं जो साथ मेरा दोस्त है, मेरी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है, मैं इनसे प्यार नहीं करता हूँ। What kind of advice is this? तुम प्रिटेंड करते जीते रहोगे क्या, क्योंकि तुमको इतना फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान नजर ना लगा दे या कुछ खराब ना कर दे। तो चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अनरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो आने दो ना। अगर अगल बगल वाले लोग को पता लग रहा है कि 10 घंटा पढ़ रहे हो तो तुमको दिक्कत क्या है? क्या तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम कहोगे वो लोग, तुम सोचोगे कि वो लोग यार ये ना कहें बड़ा 10 घंटे पढ़ता था, कोई एग्ज़ाम तो रिजल्ट तो आया नहीं है। तो बेसिकली तुम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो अपने सराउंडिंग में, लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे रहे हो अपनी लाइफ का। तुमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि वो क्या सोचेंगे, कहेंगे, करेंगे। अगर तुम प्रैक्टिकल बात करते, तुम कॉलेज में हो, तुम्हारी क्लास हो गई, तुम लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो तुम्हारे 2-4 दोस्त होंगे ना, या क्या हो तुम? दोस्त नहीं है तुम्हारे, कोई भी नहीं है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक करो उसको, ठीक है। 2-4 दोस्त होंगे, उनको बताओगे ना तुम कहाँ जा रहे हो, या तो साथ में पढ़ोगे या अलग जाके पढ़ोगे, उनको बताओगे ना पढ़ने जा रहे हो। नहीं बताओगे क्या? गायब हो जाओगे आउट ऑफ नोवेयर तो तुम्हारे दोस्त कैसे बनेंगे? वो लोग कहेंगे ये अजीब आदमी है, इसके साथ नहीं रहना है मुझे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओ। ये एडवाइस जो है, ये कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, आप इसे चुपचाप बैठ के सुनो, क्योंकि ही इज़ अ स्टोरी टेलर, द वे ही टेल्स द स्टोरी अमेजिंग। और बातें बड़ी अच्छी होती हैं, आराम, अच्छा शांत माहौल होता है, बढ़िया बातें हो रही हैं, हंसी आती है, अच्छा लगता है। और फिर लगता है हाँ बहुत गूढ़ बात करी, बट आप उसको बात को खोल के देखो, ये एडवाइस बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब एडवाइस है ये। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। अपने तैयारी के 4-5 साल या जो भी तुम्हारा नॉट, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, जिस भी जगह पे तुम एडवाइस लगाने वाले हो सुनने के बाद, कि वो जो तुम्हारा टाइम स्पैन है कि मुझे 5 साल ये काम करना है, 10 साल ये करना है ताकि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, उस 10 साल मुर्दा बन के रहो। और उसके बाद अचानक से तुम सोशली एक्सेप्टेबल हो जाओगे, अचानक से तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे, अचानक तुम्हारी लाइफ में अच्छे लोग आ जाएंगे, आएंगे वो लोग आएंगे तुम्हारे पोजीशन को देख के, तुम्हारी पावर को देख के, तुम्हारे पैसे को देख के। एक ना कहानी है इसमें कि एक सेठ होता है और उसको रोज़ सुबह लोग कहते हैं राम राम सेठ जी, नमस्ते सेठ जी, तो वो जवाब में बोलता है कह देंगा। किसी ने बोला राम राम सेठ जी, कहता है कह देंगा। किसी ने बोला नमस्ते सेठ जी, कहता है कह देंगा। एक दिन किसी ने पूछा कि यार ये तुम जब भी कोई तुम्हें इस तरह कुछ बोलते तुम कह दें करते रहते हो, तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हें बोलना चाहिए नमस्ते भाई, राम राम भाई। तो वो कहता है कि वो लोग नमस्ते और राम राम मुझे नहीं बोल रहे हैं, वो लोग नमस्ते और राम राम मेरे इस पैसे को बोल रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, मैं ये राम राम उस पैसे को कह दूंगा, राम राम पैसे नू कह देंगा, ठीक है। तो ये जो तुम एडवाइस फॉलो अगर करोगे तो वो 5-6 साल में तुम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाओगे, सोशल स्किल्स तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अचानक से तुम्हारे पास लोग आएंगे तुम्हारी पोजीशन को देख के, और वो लोग खोखली रिलेशनशिप लेके आएंगे, क्योंकि वो तुम्हें देख के नहीं आए, तुम्हारे अंदर के इंसान को देख के नहीं आई। कल अगर तुम्हारी पोजीशन चली गई तो वो लोग ऐसे चले जाएंगे, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। ऑल्सो जब लोगों को पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो तो उससे तुम्हारा उल्टा फ़ायदा होगा। कैसे? एक तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। तुमने जब तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास अकाउंटेबिलिटी होगी कि मुझे अब करना है, क्योंकि सबको बता दिया है। इफ़ यू केयर अबाउट द पीपल्स ओपिनियंस ओनली देन। बट पहली चीज़ तो तुमको परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी को पता है कि नहीं पता है, लीव इट। सेकंड थिंग ये है कि अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारा फेलियर पब्लिक होगा, और पब्लिक में फेलियर को हैंडल करने से तुम लाइफ में और बोल्ड बनोगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और बाकी तो है कि तुम बहुत फोकस एनर्जी वेस्ट कर दोगे प्रेजेंट करने में ही, कि तुम सीरियस नहीं हो लाइफ के लिए या ये सब। और बाय प्रोडक्ट ये है कि तुम्हारा गोल भी पूरा नहीं होगा, और अल्टीमेटली पूरा होता है तो लोग तुम्हारी लाइफ में फिर जो आएंगे वो खोखली रिलेशनशिप लेके आएंगे, और तुम्हारे
पोजीशन के जाते ही वो लोग भी गायब हो जाएंगे। सो दैट्स इट, एंड बाकी आप लोग कर देना वो जो भी है, ये और ये, ठीक है। चलो बाय।